हेलो डियर लर्नर्स, इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो जल्दी से सब लोग जुड़ जाइए ताकि इस क्लास को शुरू कर सकें। जल्दी से सब लोग जुड़ जाइए। तो चलिए इस क्लास को अब शुरू करते हैं। सबसे पहले इस क्लास में हम स्कॉलरशिप एग्ज़ाम के बारे में समझेंगे कि एग्ज़ाम होता क्या है और इसको कौन दे सकता है। तो सबसे पहले स्कॉलरशिप एग्ज़ाम की बात करें, जिसे हम UPNMMS के नाम से भी जानते हैं। इस एग्ज़ाम को वही स्टूडेंट दे सकते हैं जो क्लास 8 में इस समय पढ़ रहे हैं। अब बात करते हैं इसका सिलेबस क्या है और इस पेपर को देते समय हमें कुल कितने प्रश्न देखने को मिलेंगे और कितने अंक के होंगे और इसका समय क्या निर्धारित है, कितने समय तक हम इस पेपर को दे सकते हैं, सब कुछ डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले हम यदि इस पेपर में कुल प्रश्नों की संख्या की बात करें तो इसमें कुल 180 प्रश्न निर्धारित किए गए हैं। कितने प्रश्न निर्धारित किए गए हैं? 180। फिर बात करें 180 प्रश्न जो होंगे वो कितने अंक के होंगे? 180 ही अंक के भी होंगे। अर्थात यह कह सकते हैं कि प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। और इस पेपर को हल करने के लिए समय क्या निर्धारित किया गया है? तो कुल 3 घंटे का समय मिलता है इस पेपर को हल करने के लिए। कितना समय मिलता है? कुल 3 घंटे का समय मिलता है। अब बात करें इसमें कौन कौन से विषय पूछे जाते हैं जिसकी हमें तैयारी करनी है। तो सबसे पहले नंबर पर आता है रीजनिंग, जिसको हिंदी में तर्क शक्ति। लेकिन पेपर में क्या लिखा हुआ मिलेगा? मानसिक योग्यता परीक्षण। और बात करें इसके कुल कितने प्रश्न होंगे, तो इसके प्रश्नों की यदि हम बात करें तो इसके कुल 90 प्रश्न होंगे। कितने प्रश्न होंगे? 90 प्रश्न। और प्रत्येक प्रश्न 1-1 अंक का, अर्थात 90 अंक का। दूसरे सब्जेक्ट की बात करें तो दूसरा सब्जेक्ट है विज्ञान, और इसमें प्रश्नों की संख्या की बात करें तो इसमें कुल 35 प्रश्न रहेंगे और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का, अर्थात 35 अंक का। तीसरे सब्जेक्ट की बात करें तो तीसरा सब्जेक्ट है सामाजिक विज्ञान। इसमें भी प्रश्नों की संख्या 35 ही है, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का, अर्थात कुल 35 अंक का रहेगा। और चौथे सब्जेक्ट की बात करें तो गणित। इसमें कुल प्रश्नों की संख्या 20 रहेगी। अब बात करें इसमें भी प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का, अर्थात कुल मिलाकर कितने प्रश्न हो गए? 180 प्रश्न। और प्रत्येक प्रश्न प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का, अर्थात कुल 180 अंक के रहेंगे। और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, प्रत्येक प्रश्न को हम हल कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके पूरे सिलेबस को डिटेल में। तो सबसे पहले हम पेपर में भाग 1 करके रीजनिंग का पोर्शन देखने को मिलेगा, जो कि लिखा रहेगा सामान्य मानसिक योग्यता परीक्षण, और ब्रैकेट में क्या लिखा रहेगा? GMAT, जिसका मतलब क्या है? जनरल मेंटल एबिलिटी टेस्ट। अब इसमें हम डिस्कस कर चुके हैं कि इसमें प्रश्नों की संख्या कुल कितनी रहेगी? 90। और प्रत्येक अंक कितने नंबर, प्रत्येक प्रश्न कितने अंक का रहेगा? 1 अंक का, अर्थात कुल मिलाकर रीजनिंग के 90 अंक के क्वेश्चन रहेंगे। अब इसमें हम देखते हैं कुल कितने चैप्टर हमें पढ़ने हैं। तो कुल हमें 15 चैप्टर पढ़ने हैं। कितने चैप्टर पढ़ने हैं? 15 चैप्टर कुल हमें इसमें
पढ़ने हैं। ठीक है, पहले चैप्टर की बात करें तो पहला चैप्टर इसमें क्या है, सादृश्यता परीक्षण। पहला चैप्टर क्या है, सादृश्यता परीक्षण। और दूसरा चैप्टर क्या है, वर्गीकरण परीक्षण। और तीसरा क्या है, कूट लेखन कूटवाचन। और चौथा क्या है, श्रृंखला। पांचवा है दिशा परीक्षण। आगे बढ़ते हैं। और छठवां चैप्टर क्या है, रक्त संबंध। छठवां चैप्टर क्या है, रक्त संबंध। सातवां चैप्टर क्या है, कैलेंडर तथा घड़ी। आठवां औपबंधिक संख्या और अक्षर। नौवां लुप्त पदों को भरना। 10वां घन घनाभ एवं पाशा। 11वां आकृत सादृश्यता। 12वां आकृत वर्गीकरण। 13वां आकृत श्रृंखला। 14वां चैप्टर क्या है, आकृतियों की गिनती। 15वां दर्पण एवं जल प्रतिबिंब। तो ये कुल 15 चैप्टर हो गए रीजनिंग के। आगे बढ़ते हैं और सिलेबस को देखते हैं। तो अगला भाग 2 करके इसमें शैक्षिक योग्यता परीक्षण रहेगा, जो ब्रैकेट में करके क्या लिखा रहेगा, SAT, जिसका मतलब क्या है, स्कॉलेस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट। इसमें सबसे पहले विज्ञान के प्रश्न मिलेंगे। और विज्ञान के कितने प्रश्न रहेंगे, 35 प्रश्न, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं। और प्रत्येक प्रश्न कितने अंक का रहेगा, 1 अंक का। और इसमें हमें कुल कितने चैप्टर पढ़ने हैं, 19 चैप्टर, जिसमें भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान तीनों के क्वेश्चन शामिल रहेंगे। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं कौन कौन से चैप्टर हमें पढ़ने हैं। पहले चैप्टर की बात करें, पहला चैप्टर है गति, दूसरा है बल एवं दाब, तीसरा है ध्वनि, चौथा ऊष्मा, पांचवा विद्युत तथा विद्युत धारा के प्रभाव, छठवां प्रकाश, सातवां कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं, आठवां अम्ल क्षारक एवं लवण, नौवां धातु तथा आधात, 10वां कार्बन कोयला एवं पेट्रोलियम, 11वां दहन ज्वाला एवं ईंधन, 12वां संश्लेषित रेशे एवं प्लास्टिक, 13वां भोजन के अवयव एवं इसका उत्पादन, 14वां सूक्ष्म जीव एवं खाद्य संरक्षण, 15वां चैप्टर क्या है, सजीव जगत एवं कोशिका, 16वां पादप एवं मानव कार्य, 17वां वन एवं वन्य जीव संरक्षण, 18वां पादों एवं जंतुओं में प्रजनन, 19वां चैप्टर प्रदूषण, जिसमें हम वायु एवं जल के बारे में डिटेल में अध्ययन करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और सिलेबस को समझते हैं। आगे हमें पढ़ना रहेगा सामाजिक विज्ञान। इसमें सामाजिक विज्ञान के भी कितने क्वेश्चन रहेंगे, 35 क्वेश्चन, और प्रत्येक प्रश्न 1-1 अंक का, अर्थात कुल 35 अंक के क्वेश्चन रहेंगे। अब इसमें हमें क्या पढ़ना है, नंबर 1 पर इतिहास, दूसरे नंबर पर भूगोल, तीसरे नंबर पर नागरिक शास्त्र, और कुछ चौथे नंबर पर सामान्य ज्ञान, अर्थात कुछ सामान्य ज्ञान के भी क्वेश्चन शामिल रहेंगे। अब देखते हैं फिर गणित की बात करते हैं। गणित में भी हम जान चुके हैं कि गणित के कितने क्वेश्चन रहेंगे, 20 क्वेश्चन और 20 नंबर का। अब इसमें कुल हमें 11 चैप्टर पढ़ने हैं। कितने चैप्टर पढ़ने हैं, 11 चैप्टर। तो देखते हैं इसमें कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। पहले चैप्टर की बात करें तो पहला चैप्टर है परमेय संख्याएं, दूसरा है वर्ग वर्गमूल तथा घन घनमूल, तीसरा है घातांक एवं करणी, चौथा है सीधा एवं व्युत्क्रम समानुपात, पांचवा मात्राओं की तुलना, छठवां है साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज, और आठवां है बीजगणितीय व्यंजक और उनके गुणनखंड। सातवां है बीजगणितीय व्यंजक और उनके गुणनखंड, आठवां एक चर की रैखिक समीकरण, नौवां रेखा कोण एवं त्रिभुज, 10वां चतुर्भुज बहुभुज एवं वृत्त, और लास्ट चैप्टर अर्थात 11वां चैप्टर क्या है, समतल आकृतियों का क्षेत्रफल। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना है। इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं।
तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस क्लास से जुड़ने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।